सबको जय मसीह की। तो प्रभु का धन्यवाद हो और परमेश्वर ने ऐसे आज आप लोगों को, जो आप लोगों के पास में बच्चे हैं, उन लोगों को कैसे सिखाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, कैसे उनसे बात करना चाहिए, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए, आज उसके विषय में बताएंगे। हालेलुया। और ये परमेश्वर ने मुझे इस बात को दिया कि मेरे लोगों को जाकर के मेरे लोगों को बता। हालेलुया। इसलिए आज ये वचन जो है, आज का जो विषय है, इस पे हम बात करेंगे। जैसे कि विषय का नाम है अपने बच्चों को कैसे हम बड़ा करें, बच्चे को कैसे बड़ा करें। जैसे कि एक वचन निकालेंगे हमारे साथ में, नीति वचन ऐसे 22:6 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। हर किसी को ये ध्यान में रखना है, बड़े ध्यान से सुनना है। नीति वचन 22:6 पढ़ेंगे। बुक निकालना पड़ेगा हमें का। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, हाँ, जिसमें उसको चलना चाहिए। समझ में आ रहा है? बच्चे को, अब लड़का वहां पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि लड़की को नहीं, यानी बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पे उनको चलना चाहिए। और आगे, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। बुढ़ापे में भी उससे वह ना हटे। जैसे आप लोग, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, आप लोग स्कूल भेजते हो, कहाँ भेजते हो? अच्छा, 3 साल से ही भेजते हो या 1 साल से या 10 साल के होने के बाद? कम से कम नहीं, 5 साल नहीं, 3 साल। 3 साल से बच्चे को, जब 3 साल का बच्चा हो जाता है, उसको पता होने लगता है ये पानी है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये चाचा है, ये दादा है, उसको पता हो जाता है, नहीं मालूम होता, हो जाता है। तो वैसे ही जब 3 साल का बच्चा हो जाता है, उसी समय से आपको अपने बच्चों को शिक्षा देना शुरू करना चाहिए। 3 साल के पहले कोई भी स्कूल में आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। जब 3 साल का हो जाता है, उसके बाद ही बच्चों का एडमिशन होता है और वहीं से बच्चे की शिक्षा शुरू हो जाती है। हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है, फिर से रिपीट करें सर। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, जिसमें उसको चलना चाहिए, जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। तो इसकी चीज से जो शिक्षा, जो सिखाए हो, जो शिक्षा पाता है, वो बुढ़ापे में भी उसके साथ तक रहे, उसको वो शिक्षा दो। चोरी करना आप सिखाओगे, बुढ़ापे तक साथ नहीं देगा। खून करना बच्चे को सिखाओगे, वो बुढ़ापे तक साथ नहीं देगी। कौन सी शिक्षा? खून करने वाली, चोरी करने वाली, बेईमानी करने वाली, वो बुढ़ापे तक साथ देने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप बच्चे को परमेश्वर की शिक्षा पे चलाएंगे, परमेश्वर की शिक्षा सिखाओगे, तो वह शिक्षा बुढ़ापे तक उस बच्चे के साथ रहेगी। हालेलुया। इसलिए हमें बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा देना चाहिए जो उसको जो बच्चे को शिक्षा बुढ़ापे तक उसके साथ बनी रहे। हालेलुया। जैसे कि एक वचन और निकालेंगे, भजन संगीता 127:3 पढ़ेंगे। 127:3 में लिखा हुआ है, यहोवा ने हमारे साथ, सॉरी 27:3 में लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। अगर परमेश्वर बच्चे ना दे तो आप कहां से पाओगे? बताइए, पा सकता है कोई? नहीं पा सकता। इसलिए ऐसे भजन संगीता में जो लेखक है दाऊद, वो यह कहता है, देखो लड़के यानी बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हालेलुया। अगर किसी माँ के पेट में कोई बच्चा जन्म लेता है, तो ये परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल है। अगर परमेश्वर न दे तो नहीं मिल सकता। ये रखो, इसे मोबाइल में दो। अगर परमेश्वर न दे तो कोई नहीं पा सकता। इसलिए हमें बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा देना चाहिए।
क्यों? क्योंकि यहोवा ने दिया। किसने दिया है? यहोवा परमेश्वर ने दिया है। तो हमें यहोवा परमेश्वर की ही शिक्षा पर बच्चों को चलाना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा बच्चों को नहीं देते हो तो याद रख लो, आप अपने बच्चे के दुश्मन हो, बैरी हो। इसलिए क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने ही बच्चा आपको दिया और बच्चा यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल है। इसलिए हमें यहोवा परमेश्वर की ही शिक्षा उसको, उस बच्चे को देना चाहिए। हालेलुया। बच्चों का पहला शिक्षक कौन है? मेरा प्रश्न है। माता और पिता। जब माता पिता पहले शिक्षक हैं तो शिक्षक कैसा होना चाहिए? आत्मिक शिक्षक। कैसा? आत्मिक शिक्षक होना चाहिए। आत्मिक सीख उसके अंदर होनी चाहिए। आत्मिक माता पिता ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को यहोवा परमेश्वर ने दिया है और यहोवा परमेश्वर आपकी आत्मा में रहता है। वो आत्मिकता वाला पिता है, वो संसार वाला नहीं है। आत्मिक माता पिता है। इसलिए आपको अपने बच्चों को आत्मिक शिक्षा ही देना जरूरी है। हालेलुया। आत्मिक माता पिता मसीह होना चाहिए। इसमें होने चाहिए मसीहत में। कुछ बच्चों के माँ विश्वासी हैं तो कुछ के पिता विश्वासी हैं, यानी माँ विश्वासी है तो पिता नहीं, पिता विश्वासी है तो माता नहीं है। इसलिए और कुछ मसीह परिवार का तो ऐसे बच्चे हैं, हो चुके हैं, बच्चे एकदम से बिगड़े हुए हैं जिनको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए बच्चे बड़े हो चुके हो, अगर आपके बच्चे कुछ इस उम्र के हैं, जैसे 3 साल से 10 साल तक के हैं, 10 से 15 तक के हैं, 15 से 20 तक के हैं, तो ये बच्चे ही हैं। और इन बच्चों को 15 साल की उम्र के बच्चे तक को शिक्षा दीजिए। 15 साल के बच्चे तक को माता पिता जो होते हैं वो परमेश्वर की शिक्षा ही देते, बाकी किसी चीज की शिक्षा की उनको जरूरत नहीं है। देखिए, अब ये हम नहीं कहते आप घर का काम मत कराइए, खेत का काम मत कराइए, लेकिन जो उनकी मेन शिक्षा है, जो उनके बुढ़ापे तक काम आए। अब बताइए, जो बच्चा अगर मान लो किसानी कर रहा है, क्या बुढ़ा होने के बाद वो कर पाएगा? खेती कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर की शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, वो बुढ़ापे तक उसमें बना रह सकता है। किसमें? परमेश्वर में। हालेलुया। जैसे कि बच्चों की शिक्षा 3 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। कितने साल की? 3 साल की उम्र से ही बच्चों की शिक्षा शुरू हो जाती है। जब आप 3 साल का बच्चा हो जाता है आपका, तो आप स्कूल में एडमिशन कराना शुरू कर देते हैं। और शुरू हो जाती है और होना भी चाहिए। शिक्षा देने से पहले आप खुद को कितना शिक्षित किए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक शिक्षक अगर, जैसे कि अपने आप को हम कहते हैं, अपने को अगर हम खुद ना सीखें तो क्या हम आप लोगों को सिखा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए हमें सिखाने से पहले अपने आप में हमें शिक्षित करना है, अपने आप को। आत्मिक सीख अगर हमारे अंदर नहीं होगी तो हम आप लोगों को आत्मिक सीख दे नहीं सकते। इसलिए आप खुद कितना सीखे हैं ये भी ध्यान में रखना है। एक माता पिता को आत्मिक सीख होना बहुत जरूरी है। आज 90% यानी माता पिता ऐसे हैं कि सीखे नहीं होते हैं, परमेश्वर की बात को सीखे नहीं होते हैं। जैसे कि आज से कुछ साल पहले जो हमारे शिक्षक जो अगुए थे, वो लोग यही करते थे, 2 महीना आप सत्संग आए हो, ऐसा करिए अब आप अपने घर पे सत्संग करिए। यही तो करते थे, ये और कुछ करते थे? यही करते थे। यही वजह है कि कुछ लोग इसकी वजह से भी, परमेश्वर का ज्ञान ना होने की वजह से, उसका सही ज्ञान ना पाने की वजह से आज लोग छोड़ चुके हैं। बहुत से लोग
परमेश्वर को ही छोड़ दिए। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि उनको सिखाने वाले नहीं थे और वो खुद सीखे नहीं थे, और कोई अगर सिखाने वाला भी था तो वो परमेश्वर की बात में परिपूर्ण नहीं था, यानी पूरी तरह से वो शिक्षित नहीं था। इसलिए हमें सबसे पहले सिखाने से पहले हमको सीखने की जरूरत है। हालेलुया। जैसे कि माता पिता को, जैसे आज 90% माता पिता ऐसे होते हैं जो खुद सीखे हुए नहीं होते हैं। खुद कई बातों में सुधार करना होगा। अगर माता पिता नहीं सीखे हैं तो सीखिए। जैसे होगा, बच्चों के सामने कुछ बातें ऐसी होती है जो आप लोगों को बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। कैसी बातें? जैसे झूठ बोलना। अगर आपका बच्चा आपके पास में है और आप झूठ बातें कर रहे हो तो बच्चा सुन रहा है, नहीं सुन रहा? सुन रहा है। जैसे ये बातें नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है बच्चों के सामने, गाली नहीं बोलना है बच्चों के सामने, चोरी नहीं करना है बच्चों के सामने, झगड़ा नहीं करना है बच्चों के सामने, मारपीट नहीं करना है बच्चों के सामने। ये बुरी आदतें हैं जो इसको हर एक माता पिता को सुधारना चाहिए। यानी इन बातों को सुधारना पड़ेगा। चोरी करना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पति पत्नी को याद रखिए, एक पति एक पत्नी को बच्चे हो जाने के बाद, क्या हो जाने के बाद? बच्चा हो जाने के बाद माता पिता बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पहले पहले शादी से पहले लड़की लड़का, शादी के बाद में पति पत्नी, फिर बच्चे आए, अब आप पति पत्नी की जगह पे माता पिता बन गए। माता पिता बनने का अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने, और वो भी आपके बच्चों के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जब आप माता पिता बन जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, बच्चों में अच्छी शिक्षाएं डालें। क्या करें? अच्छी शिक्षाएं डालें। और अच्छी शिक्षाएं बच्चों में उसके घर से ही आनी चाहिए, बाहर से नहीं। क्योंकि बाहर की शिक्षाएं जितनी भी होती है वो सब गलत होती है, और अच्छी शिक्षाएं जो होती है वो आपके घर से होती है। इसलिए अच्छी शिक्षाएं बच्चों के अंदर होना बहुत जरूरी है। संसार से नहीं, संसार से अच्छी शिक्षाएं बच्चों के अंदर नहीं आनी चाहिए, और आएगी भी नहीं। बाहर से बच्चों के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं आएगी। इसलिए आइए देखते हैं एक वचन, जैसे भजन संहिता 127 का 1 पढ़ेंगे। भजन संहिता 127 का 1 पढ़ेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? 27 का 1 लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ। क्या है? तो आपका जो बच्चा है उसके अंदर अगर अच्छी शिक्षा बाहर से आती है तो उसके माता पिता बच्चे की नजर में व्यर्थ ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? व्यर्थ ठहरेंगे। इसलिए आपको आपके बच्चों के अंदर अच्छी जो शिक्षाएं हैं वो आपके घर से आनी चाहिए। हालेलुया। एक जो बच्चा होता है 3 माहौल में रहता है। कितने माहौल में? 3 माहौल में रहता है। पहला है घर। घर का माहौल आपका कैसा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। कलीसिया, कलीसिया का माहौल कैसा होता है वो भी ध्यान में रखना है। और संसार, घर, कलीसिया, संसार, इन तीनों माहौल में एक बच्चा रह करके बड़ा होता है, तीनों जगह की। और इस सब में सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो बच्चा और सीखता है वो बच्चा अपने माता पिता से। किससे सीखता है? अपने माता और पिता से। और माता पिता में भी सबसे ज्यादा वो बच्चा अपनी माँ से सीखता है। किससे सीखता है? क्यों? क्योंकि माता पिता से में बाप से ज्यादा माँ रहती है बच्चों के साथ, माँ रहती है घर पर। तो बच्चा घर में ही तो रहता है, कहीं बाहर रहता है? घर में रहता है। और बच्चे को सिखाने वाली माँ होती है।
इसलिए एक माँ को आत्मिक सीख में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप माँ हो तो माँ के अंदर सांसारिक सीख नहीं, आत्मिक सीख होना बहुत जरूरी है। आत्मिक सीख होना बहुत ही जरूरी है। जैसे नीति वचन 31 का 30 में लिखा हुआ है, नीति वचन 31 का 30 में लिखा हुआ है। आज देखते क्या लिखा है। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। क्या करो? हाँ नहीं, ये नहीं है, 30 है। हाँ लिखा है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। जैसे घर में माँ होती है, वो बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है जी। 31 का 30 नीति वचन 31 का 30 बहुत सुंदर है, लेकिन उसके अंदर अगर आत्मिक सीख नहीं है तो सुंदरता व्यर्थ है। क्या है? बेकार है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। लिखा है, शोभा तो झूठी है, यानी दिखावा आपका, यानी सुंदरता क्या है? झूठा है। सुंदरता व्यर्थ है। अगर आप चाहते हो एक माँ हो, मैं सबकी बात करता हूँ, यहाँ ज्यादातर माँ है। अगर आप एक माँ हो, आपके अंदर आत्मिक सीख होना बहुत जरूरी है। आप बहुत सुंदर हो, अगर आपके अंदर आत्मिक सीख नहीं तो बेकार है। बहुत देखने में अच्छी हो, बहुत काम में आप मतलब कि होशियारी है, काम बहुत करना आपको आता है, मेहनती हो, लेकिन अगर आत्मिक सीख नहीं है तो सब बेकार है। आप रात दिन प्रभु प्रभु करते हो, अगर आपके अंदर आत्मिक सीख नहीं है, आत्मिक चाल चलन नहीं है, तो वो सब व्यर्थ। इसलिए यहाँ पे कहता है वचन, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। किस चीज की प्रशंसा की जाएगी? अगर आपके अंदर यहोवा का डर है। जिस किसी के अंदर भी यहोवा का डर रहेगा वो अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा जरूर देता है। हालेलुया। एक बच्चे के लिए सोचो, एक बच्चे के लिए दो लोग दिए गए हैं, एक माँ एक पिता। क्यों? इसलिए दिए गए हैं, परमेश्वर ने माता पिता दिया ताकि उसकी देखभाल ठीक से हो सके। इसलिए बच्चे को माता पिता दिए गए, दो लोग दिए गए। एक बच्चे की देखभाल करने के लिए दो लोग दिए गए। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की देखभाल सही से हो सके, उसकी हर एक जरूरत को भी पूरा हो सके और उसको शिक्षा भी अच्छी मिल सके। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने दो लोग दिए हैं। हालेलुया। इसलिए आइए देखते हैं, जैसे कि माता पिता ने, ताकि उसको देखभाल ठीक से हो सके। और इसमें 5 गंभीर गलतियां बच्चों के सामने कभी भी ना करें। कितनी बातें होती तो ऐसे बहुत चीजें हैं, लेकिन हम 5 को लेकर के चलते हैं। जैसे बड़े ध्यान से सुनिए, सबसे पहली बात, बच्चों को समय ना देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। क्या ना देना? समय ना देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। दूसरी गलती, बच्चों की जरूरतों को ना पूरा करना, ये भी माता पिता की बहुत बड़ी गलती है। तीसरी बात है, जब बच्चा सवाल पूछे तो उसको जवाब ना देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। बच्चे को हिम्मत ना देना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। बेवजह बच्चे को गुस्सा करना, ये भी बहुत बड़ी गलती। अब इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। पहला, समय ना देना। जैसे समय ना देना, जब आपका बच्चा, आप लोग कितना अपने बच्चों के साथ समय देते हो? बताइए, कोई समय देते हो? नहीं देते हो। क्यों नहीं देते हो? आप खुद बिजी रहते हो इतना। हमें बच्चा पहली बात तो स्कूल में रहा, स्कूल से आया, वो खाना खाया, बकरी घर के काम में लगा दिए, खेलने में लग गया। जब शाम हुई तो आप खुद अपने काम में मस्त, वो भी अपने खेल में मस्त, और फिर खाना खाया और सो गया। इसलिए आप समय नहीं देते हो। आपको समय देना चाहिए। बच्चा जब स्कूल से आता है, खाना पीना खाया, खेला, काम किया, सब कुछ किया,
लेकिन शाम को समय नियुक्त करिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपको समय मिले, बच्चों को साथ में बैठिए, बच्चों की देख रेख करिए, उसके साथ बैठिए, कुछ बहाना करके आज तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या लिखे हो, क्या खेले हो, उससे बातें करिए, ये जरूरी। उसके बाद बच्चों की जरूरतों को न पूरा करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। बच्चा बोलता है आज हमारे पास पेंसिल नहीं है, हाँ ठीक है ला देंगे करते करते 2 दिन 3 दिन बीत जाता है। ये भी कमियां बच्चों के अंदर बहुत बड़ा असर डाल देती है। आपको लगता है छोटी सी कमी तो खाली पेंसिल से मांग रहा है, लेकिन नहीं, ये भी बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद जब बच्चा आपसे कोई भी सवाल पूछे, मम्मी दाल में ये, कई बच्चे होते हैं जब खाना आप बनाने लगते हो तो बच्चे पूछने लगते हैं ये क्या डाल रहे हो, इससे क्या होता है, ये क्या डालते हो, इससे क्या होता है, ये ऐसा पूछने लगते हैं ना, तो उसको भी जानकारी दो। कोई भी चीज को, आप कहीं जा रहे हो, बहुत से माता पिता हैं तैयार होते चल दिए, बच्चा पूछे मम्मी कहाँ जा रहे हो, डांट दिए उसको, तो क्यों, कौन होता है पूछने वाला, क्यों पूछ रहा है, उसको आप बताइए। ये सब सीखें। आप लोग जैसा बच्चों को कर दोगे, सिखा दोगे, वैसे ही वो बच्चा बड़ा होकर के आपके साथ बर्ताव करेगा। जब 4 साल, 5 साल, 8 साल तक का बच्चा हो जाएगा, यहाँ तो हम देखें 20-20 साल के बच्चे हो गए, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। उसकी वजह यही है कि आपने बच्चों को कभी उत्तर नहीं दिए। जब बच्चा पूछता है कि मम्मी कहाँ जा रहे हो, आपने डांट कर उसको बैठा दिए। फिर जब बच्चा बड़ा हो गया, जिधर नहीं इधर दोस्तों के साथ चल देता है, आप पूछते बेटा कहाँ जा रहे हो, तुमसे क्या मतलब है, वो भी तो यही बोलेगा। सिखाया कौन, आप लोगों ने सिखाया है। इसलिए उसको जवाब देना जरूरी समझिए, और हिम्मत ना देना, ये भी एक बहुत बात। जैसे कई बच्चे गिर पड़ते हैं, उसको और डांटने लगते हैं और फटकार देते हैं, 2-4 और लगा देते हो, कैसे गिर गया, कर दिया, ये कर दिया, वो, मतलब बहुत बहुत असद शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ये बेटा गिर गया, कोई बात नहीं, उठो उठो फिर चलो, अब नहीं गिरोगे, ऐसे आप हिम्मत दीजिए। ये हमको करने की जरूरत है। और बेवजह फालतू में बच्चों पे गुस्सा करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए गलतियां बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें। अगर आप खुद गलती करोगे तो बच्चा आपका है, और वो भी आपकी जगह पे जब आएगा आपके साथ भी वैसा ही बर्ताव करेगा। इसलिए और बातें, दूसरों की बुराई बच्चों के सामने कभी भी ना करें। क्या ना करें, जैसे अभी आपको बताया कि 5 गलतियां बच्चों के सामने ना करें, तो गलतियां बच्चों के सामने ना करें बिल्कुल भी। और भी बातें हैं, दूसरों की बुराई बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें, आपस में झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, सामाजिक कानून तोड़ना ये भी गलत है, बच्चों के सामने बिल्कुल भी ना करें, कामों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, अमर्यादित भाषा कभी भी बच्चों के सामने ना बोलें। अगर आप बच्चों के सामने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो बच्चा सुनेगा तो वो भी तो सीखेगा। इसलिए क्योंकि पहले बच्चा के पहले शिक्षक आप ही हो, और जो कोई भी माता पिता आत्मिक सीख में होंगे ये सब चीजों को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। माता पिता पहले से मन बना के रखें कि बच्चा गलती करेगा ही करेगा। अच्छा, कितने माता पिता होते हैं ऐसे जो जानते हैं कि हमारा बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, जानता है कोई? ये सब जानते हैं कि वो बच्चा है, गधेल है, वो गलती तो करेगा ही करेगा। इसलिए आपको सावधान रहना। कैसे सावधान रहना, जैसे कि हाँ, बच्चा गलती करेगा ही करेगा, ये आपको मन में जरूर पहले ही बना के रखना है। जैसे मत्ती 19:14 पढ़ेंगे, क्या लिखा है वचन? मत्ती 19:14 क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है?
यीशु ने कहा, हाँ, बालकों को मेरे पास आने दो। किसके पास आने दो? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? बालकों को मेरे पास आने दो। और उन्हें मना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का। भैया बहुत से लोग होते हैं, जब आप प्रार्थना करते रहते हो, भजन करते रहते हो, तो बच्चों को दूर रखो। क्यों दूर रखो भाई? गलत है। अगर कोई ये कहता है बच्चों को दूर रखो, बच्चों को न ले आओ, बच्चों को न सिखाओ, ये सरासर गलत है। देखिए, बच्चा परमेश्वर से आपको खुद ये तय करना है। ये माता पिता का काम है। बच्चा परमेश्वर से कितना प्रेम करता है, ये काम माता पिता का है। बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारा क्या बताएं, हमारा लड़का जो है सत्संग में बैठता ही नहीं, प्रार्थना में बैठता नहीं है, भजन में बैठता नहीं है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, बुलाते हैं, तो आता नहीं आता है। उसकी वजह माता पिता, बच्चा खुद नहीं है। जब बच्चा छोटा था तो आपने क्या सिखाया? अगर शुरू से ही आप सिखाए होते तो आज ये काम वो ना करता। आपको ये शब्द बोलने की जरूरत ना पड़ती, हमारा बच्चा नहीं मानता, हमारा बच्चा नहीं सीखता, हमारा बच्चा नहीं बैठता है। ये आपको बोलने की जरूरत ना पड़ता। हालेलुया। क्या आपके घर का माहौल आत्मिक है? आपके घर का माहौल जो होता है वो आत्मिक होना चाहिए। जिस घर का माहौल आत्मिक होता है वहां पे गाली गलौज और झगड़े ये सब नहीं होते। कितने घरों में तो हम देखते हैं पूरा दिन भर में पति पत्नी जब तक 10 बार झगड़ा नहीं कर लेते, उनके घर खाना ही नहीं हजम होता पेट का। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि माता पिता आत्मिकता में नहीं रहते, आत्मिक सीख नहीं है। क्या चीज नहीं है? आत्मिक सीख नहीं। तो जब आत्मिक सीख नहीं तो घर का माहौल आत्मिक कैसे होगा? नहीं रहेगा। इसलिए आपके घर का माहौल जो होता है वो आत्मिक होना चाहिए। हालेलुया। क्या आप अपने बच्चों के साथ वचन पढ़ते हैं? वचन जो बाइबल होती है उसको आप लोग पढ़ते हैं बच्चों के सामने, बच्चों के साथ नहीं पढ़ते। ये करना पड़ेगा, तभी आपका जो परिवार का माहौल है वो तभी आत्मिक होगा। आज बहुत से घरों में 10 साल 15 साल से कलेसियाएं होती है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं सभा में नहीं बैठते, प्रार्थना में नहीं बैठते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है। इसलिए हमें हर एक बात में, क्या हुआ, सब लोग नींद लगने लगी क्या? इसलिए हर एक माता पिता को आत्मिक सीख से शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या आप भोजन से पहले, बड़े ध्यान से सुनिए, क्या आप भोजन करने से पहले प्रार्थना करते हो घर में? नहीं करते। अब कहा तो हो यस, कहा तो हो वहां, कहीं हमारा बेटवा बैठते नहीं, हमारा बेटवा मनते नहीं, हमारा बेटिया मनते नहीं। ये देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। आप लोगों को ये करना पड़ेगा। जिस घर में आत्मिक सीख होगी वहां पे आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरा लड़का बैठता नहीं, मेरा लड़का मानता नहीं, मेरा लड़का सुनता नहीं, मेरा बच्चा सुनता नहीं, मेरी बिटिया मेरे कहने में नहीं चलती है। समझ रहे हो? ये होना चाहिए। साथ में उस घर में, जिस घर में आत्मिक सीख होगी वहां का माहौल बिल्कुल भी आत्मिक ही रहेगा। वहां पे आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए हर एक माता पिता को, जो कहते हैं बच्चे हमारी नहीं सुनते और उल्टा बच्चे हमें जवाब देते हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं, हमेशा फोन ही में व्यस्त रहते हैं, फोन में बिजी रहते हैं, उन सब के अंदर उनके माता पिता की कमी है। सीधी सी बात, समझ रहे हैं? क्योंकि बुरी आदत के शिकार प्रार्थना और वचन से दूर हैं, कलेसिया में नहीं जाते हैं,
और बड़ों का आदर नहीं करते हैं। बच्चों को प्यार, देखिए बच्चों को खूब प्यार करिए, खूब खाना खिलाइए, हर एक जरूरतों को पूरा करिए, लेकिन याद रखो जहां डांटने की जगह है वहां आप डांटिए। बच्चे, कई माता पिता ऐसे होते हैं, कहीं कहा करी हमार बिटवा बहुत लुलरा है, हमार बिटिया हमार बहुत लुलरी है, एक तो बिटिया है, 4 तो बेटवा है, एक बिटिया है, कहा करी लुलार ना करी, खूब लुलार करो, लेकिन इतना लुलार ना कर दो तो उसका लुलार उसको नरक में डाल दे। समझ रहे हो ना? आपका लुलार जो है अपनी बिटिया को नरक में ले जाएगा, समझ लीजिए। इसलिए आप लोग खूब प्यार करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जहां गुस्सा की जरूरत हो गुस्सा करिए, जहां डांटने की जरूरत है वहां डांटिए, जहां सख्ती की जरूरत हो वहां सख्त रहिए। शक्ति दिखाना भी जरूरी है, गुस्सा दिखाना जरूरी है, डांटना जरूरी है, और वो भी करिए। जरूरत पड़ जाए तो डंडा भी उठाओ। अब कहते हो हम बड़ा बच्चा हमारा प्यार बहुत करते हैं, बहुत हमारा दुलार है, तो हम डंडा कैसे उठाए? अगर आप डंडा नहीं उठाओगे ना तो नरक चला जाएगा। समझ रहे हो? वो नरक चला जाए वो अच्छा है, या आप एक डंडी मार दो वो अच्छा है? मारना अच्छा है। कैसे मारना है ध्यान से सुनिए। नीति वचन 13 का 24 पढ़ेंगे। नीति वचन 13 का 24। देखिए ध्यान से सुनना है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। कौन? जैसे आप देख रहे हो बड़ा बहुत लुलार दिखा रहा है बच्चा, आपका बड़ा प्रेमी है, बड़ा चाहता है, आप बहुत चाहते हो बच्चे को, लेकिन चाहते इतना ज्यादा हो, रोड पे गेंदा खेल रहा है, अब डंडी नहीं उठा रहा है, तो क्या होगा? बहुत अच्छा लगता है, छक्का लगा रहा है, चौका लगा रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्रक आएगी वो क्या लगाएगी? उसी में वो भी पक्का हो जाएगा। तो क्या करोगे बताइए? इसलिए भैया छड़ी जरूर उठाओ, ऐसी जगह पे छड़ी उठाइए, डांटिए नहीं। आप बच्चे की कैसी संगत हो रही है ये पे ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं डांट रहे हो तो आप अपने बच्चे के दुश्मन हो। क्या हो? परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता। समझ रहे हो? डांटिए, फटकारिए, डंडा उठाइए, लाठी उठाइए, जिस चीज की जरूरत पड़े, लेकिन उसको सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दीजिए। हालेलुया। जैसे कि इसी का 13 पढ़ेंगे, नीति वचन 23 का 13, 23 का 13 पढ़ेंगे। क्या ना करना? यानी उसको ताड़ते रहिए। बच्चा आपका है, कुछ माता पिता ऐसे हैं बिटिया का छोड़ दें ऐसे, हमारी बिटिया बहुत अच्छी है, हमरे नजर में बिल्कुल ठीक ही। जब बिटिया कहा रही मम्मी मैं मार्केट जा रहा हूँ, गेंदा खरीदने जा रहा हूँ, बैट खरीदने जा रहा हूँ, गई गेंदा बैट ढूंढ रही है, वो सुबह से शाम हो गई, बिटिया अभी तक नहीं आई। सवेरे आई मम्मी, रात भर गायब। मम्मी पूछने लगी बिटिया से कहाँ थी? सहेली के कहाँ थी? अच्छा ठीक है। अब वो पता नहीं कौन सहेला के साथ गई थी। ये काम हमारा है, इसलिए उसको ताड़ते रहिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है? परमेश्वर ने खुद कहा है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना, वो हमेशा नजर आप पर गड़ाए रहता है, वो देखता रहता है आप किधर जा रहे हो। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा है ना, परमेश्वर ने, कि एक माँ अपने बच्चे को, दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने खुद कहा इस बात को। माँ तो छोड़ देती है, क्यों छोड़ देती? जानती है ना, हमारी बेटिया लुलरी है, हमारा बेटा बड़ा लुलरा है, कहाँ जाएगा? जैसे जितना हम बोलते हैं उतना ही करेगा,
ये नहीं जानते हैं उसकी संगत कैसी है, उसकी संगत कहाँ ले जा रही है उसको। आपका लुलार जो है ना उसको नरक की ओर ले चला जा रहा है, और आप देख रहे हो, और फिर एक दिन ऐसे हाथ अगर मैं छूट ना देते तो इंतरना जाता है। यही तो करते हैं। इसलिए ये माता पिता का काम है, बच्चों का काम नहीं। बच्चे तो भाई बच्चे तो बच्चे हैं, आपके सामने बच्चे चाहे 25 साल का 40 साल का क्यों ना हो जाए, माता पिता के सामने तो बच्चा ही है ना। माता पिता की नजर में तो गलती करेगा ही करेगा, लेकिन बच्चे को थोड़ी पता है कि हम ये गलती कर रहे हैं। और माता पिता वही बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं जो आत्मिक सीख में चलता होगा। इसलिए माता पिता, यहाँ वचन कहता है लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। सोच लो, अगर आप बच्चे को छड़ी से मारोगे तो वो नहीं मरेगा। वचन 14 में लिखा है तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। हालेलुया। तो हमें उसको बचाना है, जैसे आज हम बचे हैं, जैसे हम आज बचे हुए हैं, ऐसे हमें भी बच्चों को बचाना है। जैसे आज बहुत से लोग अधूरी शिक्षाओं से, आज मैं नए लोगों को क्यों नहीं चुनता, मुझे आप लोगों को सबको पता है, मेरे पास बाहर से बहुत लोगों का फोन आता है कि आप हमारे यहाँ आइए, हमें शिक्षा दीजिए, लेकिन मैं नहीं जाता। क्यों? अगर हम अपने आस टोला पड़ोस के लोग हैं, जो हमारे घर जैसे लोग हैं, उनको अगर हम नहीं बचा सकते हैं तो दूर वालों को बचाने से क्या मतलब, बताइए, कोई फायदा है क्या? नहीं है। इसीलिए वचन में एक जगह कहीं याद नहीं कहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप, पौलुस ने कहा है जो तू खुद सीखता है, सॉरी जो दूसरों को सिखाता है, क्या खुद सीखता है? और अगर हम बहुत लोगों को सिखाएं, चोरी ना करो, बेईमानी ना करो, हत्या ना करो, लूटो मत, लालच मत करो, और यही हम खुद करते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, लूटते हैं, तो बताइए लोगों को बताने से क्या फायदा? बताइए। हम बहुत लोगों को खूब लंगर बांट रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, लोगों को भूखे ढूंढ ढूंढ के खिला रहे हैं, लेकिन हमारे घर में ही हमारे माता पिता अगर भूखे बैठे हैं तो उनको खिलाने से क्या मतलब है? कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, अपने लोगों को बचाना है, ये हमारा आपका कर्तव्य है। और जब हम खुद बचे रहेंगे तो हम बहुत से लोगों को बचा सकते हैं, समझ? इसलिए भैया जो ये वचन कहता है नीति वचन 23 का 13-14, इस पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे लिखा हुआ है लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। कई लोग क्या करते हैं, अरे अब हमारा लड़का तो होशियार हो गया है, अब